अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का हमारा टॉपिक सूर्य अल बकरा है। आयत नंबर 217 से लेकर 218 तक। आइए सूर्य अल बकरा से अपने सबक का आगाज करते हैं। रब्बिश्रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आइए इन दो आयात को हम मखारिज के साथ पढ़ना सीखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका अनिश शहरिल हरामी क़ितालिन फीह। ये देखें क़ितालिन, लाम के नीचे तनवीन है और तनवीन के बाद फ़ा आ रहा है और फ़ा जो है इक्फ़ा का वर्ड है, तो हम यहाँ इक्फ़ा करेंगे, तनवीन की आवाज़ को नाक में छुपाएंगे। कैसे? क़ितालिन फीह। या देखिए आपको छोटी सी तोएं भी नज़र आ रही है, तो ये वक़्फ़े मतलब की अलामत है, तो यहाँ पर ठहरना बेहतर है। वक़्फ़ की सूरत में हा जो है वो साकिन हो जाएगा, तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? क़ितालिन फीह, क़ुल क़ितालुन फीह। या देखिए क़ितालुन, लाम के ऊपर तनवीन है और तनवीन के बाद फ़ा आ रहा है, फ़ा इक्फ़ा का वर्ड है, तो हम यहाँ इक्फ़ा करेंगे। कैसे? क़ितालुन फीह कबीर। यहाँ देखें आपको छोटी सी तोई नज़र आ रही है, तो ये वक़्फ़े मतलब की अलामत है, तो यहाँ पर ठहरना बेहतर है। वक़्फ़ की सूरत में रा साकिन हो जाएगा, तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? कबीर। वसद्दुन अन सबीलिल्लाहि। देखिए अन, यहाँ नून साकिन है और नून साकिन के बाद सीन आ रहा है। सीन जो है इक्फ़ा का वर्ड है, तो हम यहाँ इक्फ़ा करेंगे, नून साकिन की आवाज़ को नाक में छुपाएंगे। कैसे? अन सबीलिल्लाहि व कुफ्रुम बिही। यहाँ देखिए वकुफ्रुम, रा के ऊपर तनवीन है और तनवीन के बाद बा आ रहा है, तो यहाँ पर इकलाब होगा यानी तब्दीली होगी। हम तनवीन को जो है मीम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और यहाँ पर गुन्ना भी होगा। कैसे? वकुफ्रुम बिही वल मस्जिदिल हरामी। यहाँ देखिए आपको छोटा सा कॉफ नज़र आ रहा है, तो यहाँ ठहर जाएं तो कोई हर्ज नहीं, आप ठहर सकते हैं। व इखराजु अहलिही मिन्हु अकबरु इंदल्लाहि। यहाँ देखिए आपको छोटा सा जीम नज़र आ रहा है, तो ये वफ़े जायज़ की अलामत है, तो यहाँ पर ठहरना बेहतर है। वफ़ की सूरत में हाँ साकिन हो जाएगा और अल्लाह का नाम जो है पुर पड़ा जाएगा, क्योंकि अल्लाह के नाम से पहले ज़बर है। कैसे? इंदल्लाह वल फितनतु अकबरु मिनल क़त्ली। या देखिए आपको छोटा सा तोई नज़र आ रही है, तो ये वफ़े मतलब की अलामत है, तो यहाँ पर ठहरना बेहतर है। वफ़ की सूरत में लाम साकिन हो जाएगा, तो हम यहाँ वफ़ कैसे करेंगे? अकबरु मिनल क़त्ल वला यज़ालून युक़ातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम। देखिए अन, यहाँ नून साकिन है और नून साकिन के बाद दाल आ रहा है और दाल जो है इक्फ़ा का वर्ड है, तो हम यहाँ इक्फ़ा करेंगे, नून साकिन की आवाज़ को नाक में छुपाएंगे। कैसे? अन दीनिकुम इनिस्तताउ। यहाँ देखिए आपको छोटी सी तोएं नज़र आ रही है, तो ये वफ़े मतलब की अलामत है, तो यहाँ पर ठहरना बेहतर है। वफ़ की सूरत में हम इसे कैसे पढ़ेंगे? इनिस्तताउ वमन यर्तदिद। ये देखिए वमन यर्तदिद, दाल साकिन है, तो दाल पर कलकला होगा। कैसे? वमन यर्तदिद मिनकुम। ये देखिए मिन, यहाँ नून साकिन है और नून साकिन के बाद काफ आ रहा है,
کاف جو ہے اقفا کا ورڈ ہے، تو ہم یہاں اقفا کریں گے، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے. کیسے؟ منکم عن دینہ، منکم عن دینہ. دیکھیں عن، یہاں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد دال آ رہا ہے، دال اقفا کا ورڈ ہے، ہم یہاں اقفا کریں گے، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے. کیسے؟ عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک. دیکھیں فاولا لام کے اوپر کھڑی حرکات ہے اور اس پر مد بھی ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ فاولئک حبطت اعمالہم، حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ. یہاں پر چھوٹی سی آپ کو جیم نظر آ رہی ہے، تو یہ وقف جائز کی علامت ہے، تو یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے. وقف کی صورت میں تا جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا، تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ والآخرہ وَأُولَئِکَ. یہ دیکھیں وَأُولا لام کے اوپر کھڑی حرکات ہے اور اس پر مد بھی ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کے برابر کھینچیں گے. کیسے؟ وَأُولَئِکَ اصحاب النار. یہ دیکھیں آپ کو چھوٹی سی جیم نظر آ رہی ہے، تو یہ وقف جائز کی علامت ہے. وقف کی صورت میں را ساکن ہو جائے گا، تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ اصحاب النار ہم فیہا خالدون ان الذین آمنوا. کھڑی حرکات ہے، کھینچیں گے. آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا. وجا کھڑی حرکات ہے، کھینچیں گے. اور دو، یہاں واو ساکن ہے اور واو ساکن سے پہلے پیش ہے، تو یہاں پر واو مدہ ہو رہا ہے، تو ہم اسے 2 حرکت کی برابر کھینچیں گے. کیسے؟ وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک. اولا کھڑی حرکات ہے اور اس میں مد بھی ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کی برابر کھینچیں گے. کیسے؟ اولئک یرجون رحمت اللہ. یہاں دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توئی نظر آ رہی ہے، تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے. وقف کی صورت میں ہاں ساکن ہو جائے گا، تو ہم یہاں وقف کریں گے. کیسے؟ رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم. یہ دیکھیں غفور، را کے پر تنوین اور تنوین کے بعد را آ رہا ہے، اور را جو ہے حرف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے بنا غننے کے پڑھیں گے. کیسے؟ واللہ غفور الرحیم. یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.